हाय एवरीवन, दिस इज मीनू बब्बर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बुक रिव्यू में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, एक ऐसी कहानी की जिसे बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है और बिल्कुल आज की जनरेशन के हिसाब से लिखा गया है, जिसे पढ़ते टाइम आपको ना तो गूगल की ज़रूरत है और ना ही किसी डिक्शनरी की। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर जंक्शन की बाय दिव्य प्रकाश दुबे। तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले हम बात करते हैं इस कहानी के बुक कवर की, इस बुक के बुक कवर की, जो बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही प्यारा है, जो इजीली किसी भी रीडर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो कहानी का नाम, अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल इसीलिए ये रखा गया क्योंकि मेन जो काम है इस कहानी में सिर्फ अक्टूबर के महीने का ही है और उसमें से भी सिर्फ उसकी महीने की एक खास तारीख, जिस दिन हीरो और हीरोइन आपस में मिलते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है चित्रा पाठक, जो एक बडिंग राइटर है, जो अपने जीवन में एक ऐसा फेमस राइटर बनना चाहती है जिसे हर कोई जाने, उसका ऑटोग्राफ हर किसी जगह पर हो। तो वो ऐसी फेमस राइटर बनना चाहती है। और दूसरी तरफ है सुदीप यादव, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है उसके पास, पर वो अपनी इस जिंदगी से हटकर एक दूसरी जिंदगी जीना चाहता है और वो चाहता है 35 की उम्र में रिटायरमेंट, जब उसे किसी भी काम का ना तो बोझ हो ना चिंता हो। तो कहानी में जो ये दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों जो लीड कैरेक्टर हैं, मेन पूरा जो कहानी फोकस है इन्हीं के ऊपर है। ज़्यादातर कहानियों में स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, पर इस कहानी में ऐसा कोई खास स्पोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है। पूरी कहानी इन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं के साथ ख़त्म हो जाती है। छोटे छोटे कुछ कैरेक्टर्स हैं बट दे आर द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो कहानी में इनकी मुलाकात होती है बनारस के एक कैफ़े में। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उसी से शुरू होता है सिलसिला इनका हर साल मिलने का, और वो भी सिर्फ अक्टूबर के महीने में। तभी इस कहानी का नाम रखा गया है अक्टूबर जंक्शन। तो कहानी के स्टार्टिंग में बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की, फिर थोड़ी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एंड में जाके कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। क्योंकि कहानी के स्टार्टिंग में एक चैप्टर में जब बातें चल रही थी तो लगता है कि ये कैसे हुआ, क्या है, तो वो कहानी पढ़ते 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 आप जानेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ रही है और कहानी में कौन सी चीज़ किसके साथ कनेक्ट कर रही है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। चित्रा के अपने गोल्स हैं, सुदीप के अपने गोल्स हैं। सुदीप के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, पर वो दोनों जो एक तारीख मिलने की तय करते हैं, उस दिन वो अपने जीवन की बाकी सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर सिर्फ वो टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और वो उनका सबसे खूबसूरत दिन बन जाता है हर साल का, और वो इंतज़ार करते हैं एक दूसरे से मिलने का। बहुत अलग वे में, अलग थिंकिंग के साथ ये कहानी को लिखा गया है। नॉर्मली ऐसी कहानी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, काफ़ी डिफरेंट है और शॉर्ट स्टोरी भी है। मतलब आई कैन से दैट कि एक नॉवल है, बट इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया गया। ज़्यादातर अगर कुछ किताबों को, कुछ कहानियों को बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया जाता है तो उसे पढ़ने में वो मज़ा ख़त्म हो जाता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कहानी के लास्ट में जब हम जाते हैं तो इसमें भी एक ट्रेजिडी है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो आप पढ़ेंगे तो आप भी जानेंगे कि कहानी में क्या क्या हुआ और किस वे में जाके हुआ। आई होप भी आपको भी ये कहानी पसंद आएगी। बाकी जो लोग इस कहानी को पढ़ चुके हैं, आई मस्ट से कि वो ज़रूर बताएंगे आपको ये कहानी कैसी लगी, मेरा बुक रिव्यू आपको कैसा लगा। एंड और जो इसे पढ़ने वाले हैं, आई होप सो दिस रिव्यू विल हेल्प यू टू मेक योर चॉइस। सो मिलेंगे हम एक अच्छे से और बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।